हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। सबसे पहले आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कोर कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, डिज़ाइन पैटर्न के सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न। हम देखेंगे कि फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न होता क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, हम क्यों डिज़ाइन पैटर्न फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न यूज करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि हम इस सेशन में, इस वीडियो में हम कौन फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न के कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न क्यों यूज करते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे कि अगर फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न यूज कर रहे हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, अगर ये भी डिस्कस करेंगे अगर नहीं यूज करते हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो हम उसका बेनिफिट देखेंगे और नहीं यूज करते हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं वो देखेंगे। उसके बाद से हम देखेंगे, हम क्या करेंगे कि एक इम्प्लीमेंट देखेंगे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न। और इसके लिए हमें क्या करेंगे कि .NET कोर में एक कंसोल एप्लीकेशन बनाएंगे और उसमें इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और देखेंगे कि प्रॉपर हम कैसे डिज़ाइन फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं कि डिज़ाइन पैटर्न होता क्या चीज़ है, फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न होता क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हमने फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न के लिए जो मेन पॉइंट्स हैं हम यहाँ पे कवर करेंगे कि एक्चुअली फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न के लिए। तो फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न क्या है, एक क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न है जो बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला डिज़ाइन पैटर्न है। ठीक है, एक पैटर्न क्या करता है, एक वे प्रोवाइड करता है, एक बेहतरीन तरीका प्रोवाइड करता है किसके लिए, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, और जो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उस ऑब्जेक्ट क्रिएशन के प्रोसेस में जो भी लॉजिक, क्रिएशनल लॉजिक होती है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का जो भी तरीका होता है, जो भी लॉजिक होता है, और उस लॉजिक को क्या करता है, एक क्लाइंट से हाइड कर देता है, क्लाइंट को एक्सपोज नहीं करता है। ठीक है, और क्लाइंट को जो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, जिस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है वो ऑब्जेक्ट जो है फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न उसको प्रोवाइड कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर क्लाइंट है, अगर उस एम्प्लॉय की ऑब्जेक्ट क्लास की ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है तो फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको सिर्फ क्लास ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर देता है। कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन है, क्या इसका लॉजिक है, इसका कोई प्रोसेस जो इसको एक्सपोज नहीं करता है क्लाइंट के पास। अगर क्लाइंट को कस्टमर की जरूरत, ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो ये क्या करता है, फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न ऑब्जेक्ट कस्टमर क्रिएट करके उसको प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद से हम ये देखते हैं कि हम यूज क्यों करते हैं डिज़ाइन पैटर्न। ठीक है, तो फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न हम क्यों यूज करते हैं, अगर एक्चुअली हमें ऐसा कुछ सिचुएशन आता है जिसमें कि हमें कुछ ऑब्जेक्ट, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, लेकिन किस बेस्ड ऑन सम टाइप, कुछ कंडीशंस के बेस पे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का जो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है, उस सिचुएशन में, उस सिनेरियो में हम क्या करते हैं, फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम सपोज करो कि हमारा एक हमारा एक एप्लीकेशन है HRMS का। ठीक है, अभी HRM एप्लीकेशन में हमें क्या करना है, एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट करना है, लेकिन हमारे पास अभी जो एम्प्लॉय के जो टाइप है, अभी हमारे पास जो एम्प्लॉय टाइप है फुल टाइम जो एम्प्लॉय है। ठीक है, अब कुछ दिन बाद या कुछ प्रोसेस बाद हमारे पास पार्ट टाइम एम्प्लॉय हो गए, तो हमारे पास ये कंपनी में कितने, दो तरह के एम्प्लॉय हैं, और इन दोनों तरह का एम्प्लॉय का सैलरी कैलकुलेट करना है क्लाइंट क्या, तो क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट एक रिक्वेस्ट करेगा, वो किस बेसिस पे करेगा, कुछ टाइप भेजेगा कि हाँ हमें फुल टाइप एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट चाहिए, फुल टाइम एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो क्या करेगा, फैक्ट्री इस फुल टाइम एम्प्लॉय के क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और उसको प्रोवाइड कर देगा। वो बोलेगा कि उसकी रिक्वेस्ट होगी कि हमें पार्ट टाइम एम्प्लॉय के क्लास के ऑब्जेक्ट का चाहिए, तो ये फैक्ट्री पैटर्न क्या करेगा, फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न क्या करेगा कि उस क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, पार्ट टाइम क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और उस क्लाइंट को प्रोवाइड कर देगा। मेरे कहने का मतलब कि ये पैटर्न उस सिनेरियो यूज होता है जब हमें क्लास का ऑब्जेक्ट किसी कंडीशन पे क्रिएट करना होता है। ठीक है, अब चलते हैं कि इसका देखते हैं कि अगर समझ में नहीं आ तो हम आगे इसको समझ के चलते हैं। ठीक है, अब सपोज करिए कि एक हम ये जो मेन क्लास है ये हमारा क्लाइंट है, हम इस क्लास को एज ए क्लाइंट ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो हमने डिस्कस किया था कि अब हमें क्या है कि एक जो भी जैसा हमने डिस्कस किया कि हमारा एक एप्लीकेशन है HRMS का, जिसमें हमें क्या करना है, एम्प्लॉय की सैलरी को कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है कि एक ही तरह का, एक ही टाइप का एम्प्लॉय है जो है फुल टाइम एम्प्लॉय है। ठीक है, उसकी जो सैलरी का इम्प्लीमेंटेशन है हम इस गेट सैलरी मेथड से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फिलहाल के लिए हमने एक स्टैटिक वैल्यू डाल दिया 20,000 का। ठीक है,
अब क्लाइंट क्या कर रहा है कि क्लाइंट चाहता है कि इस फुल टाइम एम्प्लॉय की सैलरी को गेट करना, ठीक है, जो सैलरी है उसको गेट करना और उसको इम्प्लीमेंट करना, जो भी जहाँ इसको क्लाइंट की ज़रूरत है वहाँ पे डिस्प्ले करना, प्रोवाइड करना, ये जो भी इसका इम्प्लीमेंटेशन हो, ठीक है। तो क्या करेगा इसमें, तो जो नॉर्मली हम जनरल वे में क्या करते हैं, इस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं, है ना। चूँकि हमने क्या किया, एक इंटरफेस इंप्लीमेंट किया, तो हम क्या करेंगे, एक इंटरफेस का वेरिएबल डिक्लेयर करके और इस फुल टाइम एम्प्लॉय जो है ना, फुल टाइम एम्प्लॉय जो क्लास है, इस क्लास का हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इसको जैसे वेरिएबल डिक्लेयर किया और फुल टाइम एम्प्लॉय का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके और इस वेरिएबल में हमने क्या किया, असाइन कर दिया, जो इंटरफेस का वेरिएबल है हमने उसे असाइन कर दिया। उस वेरिएबल के थ्रू हमने क्या किया, इस मेथड को हमने कॉल कर लिया गेट सैलरी, और गेट सैलरी का जो रिस्पॉन्स का टाइप है या डेसिमल है, उस तरह के वेरिएबल डिक्लेयर करके हमने क्या किया, इस वेरिएबल इस जो भी इसका रिस्पॉन्स है उसमें असाइन कर दिया। और क्लाइंट ने इस वेरिएबल, इस सैलरी जो फेस कर गया, इस वेरिएबल जो भी डेटा आया, इसके पास रिस्पॉन्स आया, इसको जो इम्प्लीमेंटेशन करना चाहेगा वो अपना कर रहा है, ठीक है। ये नॉर्मल वे में हम करते हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा चलता रहता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, सपोज करो अभी तो हमारे पास सिर्फ एक टाइप एम्प्लॉय है जो है फुल टाइम एम्प्लॉय, ठीक है। अब कुछ दिनों बाद एक फिर क्या हो रहा है कि कंपनी कर रही है कि एक और टाइप का एम्प्लॉय हमें ऐड करना है, वो एम्प्लॉय का टाइप है हमारे पास पार्ट टाइम एम्प्लॉय, ठीक है। अब पार्ट टाइम एम्प्लॉय आ रहा है, उसकी सैलरी को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब क्लाइंट के पास एक ऑप्शन अब आता है कि सिनेरियो कि अब इस पार्ट टाइम एम्प्लॉय का भी कैलकुलेशन को कैसे करें इम्प्लीमेंट, तो क्लाइंट क्या करेगी कि अब ये यहाँ पे क्या करेगी क्लाइंट कि अब पार्ट टाइम का ऑब्जेक्ट का भी क्रिएट करेगी ना, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी, जैसा कि इन्होंने फुल टाइम के लिए किया। यहाँ पे फुल टाइम के लिए जो किया गया सेम प्रोसेस, वही ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। और जो इंटरफेस में हमने जो वेरिएबल असाइन किया उसके थ्रू हमने पार्ट टाइम का मेथड का सैलरी का जो मेथड को कॉल किया और इसमें पार्ट टाइम एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, उसमें हमने असाइन कर दिया, ठीक है। ये प्रोसेस चलेगा और ये दो हमारे पास फुल टाइम की भी सैलरी एक्सेस हो जाएगी और पार्ट टाइम की सैलरी एक्सेस हो जाएगी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है नहीं। एक इसमें प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है कि देखिए इसमें क्या है, अब क्लाइंट को क्या करना, जब एप्लीकेशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो इसमें हमें ना फुल टाइम एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है और पार्ट टाइम का भी क्रिएट कर रहा है, यानी कि दोनों सेम एग्जीक्यूशन में हमारे पास दोनों क्लास के दोनों टाइप के एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अब क्लाइंट को अगर सिर्फ पार्ट टाइम फुल टाइम एम्प्लॉय का ही इंफॉर्मेशन सैलरी लेनी है तो भी ये क्या कर रहा है, इसमें पार्ट टाइम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। जबकि क्या होना चाहिए कि अगर हमें फुल टाइम का ही क्रिएट करना है तो सिर्फ फुल टाइम का ऑब्जेक्ट क्रिएट होना चाहिए, पार्ट टाइम का अगर हमें एक्सेस करना है तो पार्ट टाइम के ऑब्जेक्ट का क्रिएट होना चाहिए। लेकिन इस प्रोसेस में हमारे पास क्या है, ये दोनों का दोनों ही ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे कि ये प्रॉब्लम थोड़ा सा इसको हम रिजॉल्व करेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें जो हम चाहें उसी का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, या तो हम इसमें एक कंडीशंस लगा सकते हैं कि अगर हमारे पास अगर फुल टाइम एम्प्लॉय आए तो फुल टाइम का क्रिएट करो, या और पार्ट टाइम का आए तो पार्ट टाइम का क्रिएट करो। हम इस तरह का कंडीशंस इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम इस तरह के जो इस प्रॉब्लम है इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं, ठीक है। जैसा कि अब हमने देखा था कि ये प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि हम दोनों तरह के यहाँ पे हमने क्या किया कि दोनों तरह के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हमने क्रिएट किया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि हमने क्या किया कि एक टाइप डिक्लेयर कर लिया हमने, ठीक है, कि टाइप डिक्लेयर कर लिया, है ना। हम क्लाइंट से बोले कि आप ऐसा करो कि एक टाइप डिक्लेयर करो और टाइप के बेस पे हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। इससे क्या होगा कि जिस टाइप की जरूरत है, जिस टाइप के एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट की जरूरत है उसी टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अब जैसा कि हमने किया टाइप में हमने क्या कि हमें फुल टाइम एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट की क्रिएट है, तो हम यहाँ पे उसको वैलिडेट किए और हमने क्या किया फुल टाइम एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इस एम्प्लॉय में असाइन कर दिया, इंटरफेस जो वेरिएबल में हमने असाइन कर दिया और उसके थ्रू क्या किया कि हमने एक गेट सैलरी मेथड को कॉल कर लिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें क्या होता है कि हमें दोनों टाइप के ऑब्जेक्ट को सेम एग्जीक्यूशन में क्रिएट नहीं करना पड़ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, जिस टाइप के एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट चाहिए उसी टाइप का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है जो होना चाहिए, ठीक है। अब ये हमारा जो सॉल्यूशन है ये प्रॉपर है और ये एग्जीक्यूशन करेगा और सही तरीके से चला, इसमें अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन अब इसमें अगर देखा जाए कि अब क्या प्रॉब्लम हो सकती है ना, इसमें आगे क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब सपोज करिए कि
हमारे पास एक और एम्प्लॉय का टाइप ऐड हो गया। ठीक है, अभी हमारे पास फुल टाइम पार्ट टाइम एम्प्लॉय है। ठीक है, इसके बाद एक और मान लीजिए कंट्रैक्चुअल, हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हमारे एम्प्लॉय टाइप ऐड हो गई है ना ये कंपनी में। ठीक है, अब तो उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होगी वो सेम होगी कि हाँ उसकी भी सैलरी इम्प्लीमेंट करना होगा, ये सारी चीज़ें करनी होगी, सारा प्रोसेस चलेगा। लेकिन ये तो बिजनेस लॉजिक पे हुआ। अब क्लाइंट साइड में क्या होगा कि हमको क्लाइंट को बताना होगा कि भाई हमने क्या हुआ, एक हमारे पास एक अलग टाइप का भी नया टाइप ऐड हुआ है, उसको आप इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, तो अब क्लाइंट क्या करेगा, एक और यहाँ पे इफ कंडीशन यूज करेगा और उसके बाद बोलेगा कि टाइप इम्प्लीमेंट करेगा, टाइप इज इक्वल टू कंटेक्ट का, और उसके बाद क्या करेगा कि इस टाइप में हमें वो इसकी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा एम्प्लॉय न्यू कंटेक्ट टाइप का। ठीक है, कंटेक्ट टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। ठीक है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम जितने भी टाइप हमारे यहाँ बर्थ ऐड करते जाएंगे, नए नए टाइप आते जाएंगे, उन सारे टाइप को हमें क्लाइंट साइड में बताना पड़ेगा, क्लाइंट साइड में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। क्लाइंट को बताना पड़ेगा कि हम ये हमारे पास ये टाइप आया है, इस टाइप को इम्प्लीमेंट करो, हमारे पास ये टाइप आया है, इस टाइप को इम्प्लीमेंट करो। अगर किसी टाइप को हटाना है तो उसको बताना पड़ेगा इस टाइप की यूज नहीं करना है ना चीज़ें। तो जो जो टाइप हम ऐड करेंगे क्लाइंट को हमें वो सारी टाइप को बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हम बहुत सारे इफ इल्स कंडीशन हमारे यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए एक तो ये प्रॉब्लम हो गई कि सारी इन्फॉर्मेशन हमको क्लाइंट को बताना पड़ रहा है ना, कि हमें कितने टाइप का, हम कौन कौन से टाइप ऐड कर रहे हैं, सबको अब जो भी बिजनेस हमारा ऐड हो रहा है सारा यहाँ पे बताना पड़ रहा है। ठीक है, अब दूसरी प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये जो क्लास का ऑब्जेक्ट का क्रिएशन है ये डायरेक्ट क्लास पे डिपेंड हो रहा है। ठीक है, हम ये इस बिजनेस पे डायरेक्ट डिपेंड हो रहा है, इस क्लास पे डायरेक्ट डिपेंड। अगर हमें इस क्लास में कोई भी चेंज कर दिया हमने तो क्या होगा कि इस क्लास में जो है क्लाइंट में हमें उसका उस चेंज को रिप्लेस करना होगा, उस चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना होगा जो हमने चेंज किया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि अभी तो हमने जो एक सिंपल सा कंसोल एप्लीकेशन बनाया हुआ जिसमें सिर्फ जो मेन क्लास में हमने यूज किया हुआ, अगर हमारा एप्लीकेशन जैसा हम डिस्कस करते हैं कि अगर बड़े लेवल पे है, इंटरप्राइज लेवल पे हो, जिसमें बहुत सारे कंट्रोलर्स हों, जिसमें इस फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट किया गया हो, इस फुल टाइम एम्प्लॉय का या इस पार्ट टाइम एम्प्लॉय का जो भी इम्प्लीमेंट किया गया हो बहुत सारे कंट्रोलर में बहुत जगहों पे, तो क्या होगा कि हर जगह पे जाके आपको मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा, हर पेज पे जाके आपको चेंज करना पड़ेगा। तो एक क्या है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि हम अगर अपना डिजाइन पैटर्न सही तरीके से अपना डिजाइन सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो। ठीक है, अब तो इस तरह की दो प्रॉब्लम आ गई कि हम हर बार क्या हो इसको बताना पड़ता है, और अब कोई भी चेंजेस हैं उसको हमें फिर से सारे पेजों में जाके करना पड़ता है। ठीक है, तो अब जो भी नई नई चीज़ें ऐड करेंगे इसमें, जो भी नई चीज़ें ऐड करेंगे सारी का इम्प्लीमेंटेशन इसमें हमें करना होगा। ठीक है, अब ये आती है कि अगर तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, इस तरह की बार बार हम क्लाइंट को हर चीज़ को अपडेट दे रहे हैं, हर चीज़ को बता रहे हैं कि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है हमें सारी चीज़ें, इसका तो सोल्यूशन क्या है। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास आया, या कि हम एक काम कर सकते हैं कि जो पहला काम क्या कर सकते हैं, ये जो है चीज़ें हम किसी थर्ड क्लास को दे सकते हैं, किसी तीसरे क्लास को दे सकते हैं कि भाई तू हम ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन का काम तू करो, हम कुछ तुमको पैरामीटर भेजेंगे, उसके बेसिस पे क्या करना तुम मुझको ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देना। ठीक है ना, तो ये थर्ड क्लास को दे सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा कि ये जो क्लास करेगा, जो मेन क्लास है क्लाइंट क्लास, एक सिर्फ एक टाइप भेजेगा कि उसको किस तरह का ऑब्जेक्ट चाहिए, है ना, चाहिए। वो थर्ड क्लास क्या हो, उसके बेसिस पे इस सेम इम्प्लीमेंटेशन करके इसका ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगी और रिटर्न करेगी। और ये क्या है कि क्लाइंट इस क्लास को उस ऑब्जेक्ट को क्लास के उस ऑब्जेक्ट को यूज करेगा और आगे का जो भी इम्प्लीमेंटेशन है वो कंटिन्यू रखेगा। अगर इस तरह का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं
तो कुछ हद तक हम अपनी सारी ये प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या इस तरह के इम्प्लीमेंटेशन से जो प्रॉब्लम से अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे कि हाँ हमें क्लाइंट को हर क्लास जो नए नए टाइप ऐड हो रहे हैं उसको हमें बताना होता है, तो क्लाइंट को बताना पड़ेगा नहीं बताना पड़ेगा, या जो भी चेंजेस हम कर रहे हैं कि एक जगह जैसे फुल टाइम एम्प्लॉय में जो भी चेंजेस कर रहे हैं तो क्या वो हर क्लाइंट में जाके हमें चेंज रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अब चलिए इस इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू उसको देखते हैं, ठीक है। तो अब हम इस क्या करते हैं कि एक हम क्लास बनाते हैं, इस क्लास का नाम करते हैं हम फैक्ट्री क्लास, लाइक। और फैक्ट्री क्लास में हम क्या करते हैं, जो भी कंडीशन हमने देखा था या इफ कंडीशन जो हम इस क्लास में जो इफ कंडीशन, इस सारे क्लास को हमने इस फैक्ट्री क्लास में हम मूव कर देते हैं। एक क्लास में हमने मूव कर दिया और एक क्या किया कि हमने किस तरह का ऑब्जेक्ट जो कंप्लीट रेफरेंस है, जो कंप्लीट मूव था कोड था, हमने यहीं पे मूव कर दिया कि हाँ ये अगर ये फुल टाइम आता है तो हम उसका फुल टाइम एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, अगर नहीं आता है तो हम पार्ट टाइम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और इस इंटरफेस के वेरिएबल में असाइन कर देते हैं ए, है ना। और इसमें एक मेथड मैंने बनाया, आई स्टैटिक मेथड बनाया, और ये रिटर्न क्या कर रहा है, ये इंटरफेस रिटर्न कर रहा है जो हमें ये रिटर्न करना चाहिए। ये इसका ऑब्जेक्ट वेरिएबल रिटर्न कर दे रहा है। ऑब्जेक्ट असाइन होने के बाद इस तरह आई इंटरफेस टाइप का वो रिटर्न टाइप हम इसका क्रिएट कर लें, और मेथड का नाम हमने क्रिएट ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, ठीक है। अब क्या है देखिए, अब हम इस मेथड का कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, हम इसमें एक स्ट्रिंग टाइप पास कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी क्लाइंट जो भी एप्लीकेशन इस मेथड को यूज करेगा वो क्या करेगा, एक टाइप पास भेजेगा। वो टाइप क्या होगा, या तो फुल टाइम होगा या जो भी पार्ट टाइम, जो भी हम एक डिफाइंड टाइप करेंगे उस टाइप को यहाँ पे भेजेगा, उस इम्प्लॉय टाइप को भेजेगा। और ये क्या करेगा, इम्प्लॉय टाइप को यहाँ वैलिडेट करेगा कि इम्प्लॉय टाइप फुल है। अगर फुल है तो ये फुल टाइम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और ये रिटर्न कर देगा। ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा उस क्लाइंट को, ठीक है। अगर पार्ट टाइम का है तो पार्ट टाइम का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा और रिटर्न करके उस क्लाइंट को रिटर्न कर देगा, और क्लाइंट इस ऑब्जेक्ट को अपने इम्प्लीमेंटेशन में यूज करेगा। जो भी उसको इम्प्लीमेंटेशन करना हो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू वो करेगा। तो देखते हैं, जैसे कि हमने एक क्लास बनाया, फैक्ट्री क्लास बनाया, उस क्लास में हमने मेथड बनाया जो रिटर्न करता है, और इस तरह का जो ऑब्जेक्ट जो हमें वहां से लेके आए थे यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है। अब मेन जो क्लाइंट क्लास है, अब वो क्या करेगा कि अब सिर्फ क्या करेगा, क्लाइंट का इस फैक्ट्री क्लास के इस मेथड को कॉल करेगा जो अभी हम यहाँ पे डिफाइन किए, इस मेथड को कॉल करेगा और यहाँ पे टाइप पास करेगा कि किस टाइप का उसको ऑब्जेक्ट चाहिए। अब उस टाइप का ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा और ये जो है इस एम्प्लॉय वेरिएबल में असाइन कर देगा उस ऑब्जेक्ट को, और वो वेरिएबल के थ्रू हम क्या करेंगे, इस मेथड को जो हम ऑलरेडी यूज कर रहे थे, मेथड जिसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे, उस मेथड को कॉल करेंगे और जो भी रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग जो वेरिएबल असाइन है उसमें साइन होगा, और इस वैल्यू को जहां इंप्लीमेंट करना है वो क्लाइंट इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है। ये कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन हो गया। हमने क्या किया कि जो भी इफ कंडीशन यूज हो रहा था उस मेथड क्लाइंट साइड में, हमने एक उसके लिए एक सेपरेट क्लास बना दिया, और वो क्लास क्या करे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। और कैसे क्रिएट करना है, एक टाइप हम के बेस पे उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देना है क्लाइंट को, और क्लाइंट उस ऑब्जेक्ट को यूज करेगा और अपनी इंप्लीमेंटेशन करेगा, ठीक है। और इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी कंप्लीट प्रोसेस को बोलते हैं हम फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। ये फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न क्या कि फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न बोलते हैं। क्या किया, फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न जैसा कि अभी हमने डिफिनेशन में देखा था कि फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप। तो इसी बेसिस के टाइप पे क्या कर रहा है कि ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है और क्लाइंट को असाइन कर दे रहा है। अब क्लाइंट को ये नहीं पता है कि इसका जो है ये ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हो रहा है ये इसका लॉजिक क्या है, किस बेसिस पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, उसे कुछ नहीं पता है। बस उसको पता है कि मुझे एक टाइप भेजना है और इस मेथड को कॉल करना है, इसके अलावा उसको कुछ नहीं पता है। तो क्या हुआ, बाकी वो ऑब्जेक्ट उसको मिल जाता है, वो अपना काम कर लेता है। तो इसमें क्या होता है कि ये हाइड कर देता है, इसका बिजनेस लॉजिक हाइड कर देता है कि किस लॉजिक पे क्या है क्लास क्रिएट हो रहा है ना। अब दूसरा प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे थे कि अगर यहाँ पे एक और क्लास क्रिएट, मान लीजिए कि नया टाइप हमारे पास ऐड हो गया, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास एक नया टाइप ऐड हो गया एम्प्लॉय का, कॉन्ट्रैक्ट टाइप एम्प्लॉय हमारे पास आ गया है ना, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। क्या इस इम्प्लीमेंटेशन में हमारे पास जो क्लाइंट साइड है, क्लाइंट साइड इफेक्ट पड़ेगा,
करेगा या नहीं करेगा। तो देखिए क्या होगा, जब क्लाइंट इस नया एम्प्लॉय टाइप को ऐड करेंगे तो जैसा कि यहाँ पे हमने देखा था, इस तरह से नए टाइप का एक इम्प्लीमेंटेशन हमने यहाँ पे किया हुआ था। और इस इम्प्लीमेंटेशन को अब जो अगर हमने फैक्ट्री पैटर्न यूज नहीं किया था तो हम क्या कर रहे थे, एक इफ कंडीशन लगा के यूज कर रहे थे, ठीक है ना। एक इफ कंडीशन के थ्रू इसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे। तो अब लेकिन अगर हम फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पे क्लाइंट साइड पे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट न करके हमें क्या करना है कि इस क्लास में, फैक्ट्री क्लास में इसका एक इफ कंडीशन लगा के हमें क्या करना होगा कि इफ कंडीशन में जाके हम एम्प्लॉय टाइप का चेक करेंगे कि एक एम्प्लॉय टाइप किस टाइप का है। अगर ये हमारा जो नए क्लास का इम्प्लीमेंटेशन है उसके टाइप का एम्प्लॉय होगा तो हम क्या करेंगे कि इसका ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जो एम्प्लॉय है एम्प्लॉय, और न्यू है ना कॉन्ट्रैक्ट टाइप एम्प्लॉय, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इसमें असाइन कर देंगे। बाकी का जितने भी इम्प्लीमेंटेशन एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो चेंज किया इसमें हमें कहीं चेंज करने की जरूरत नहीं, क्लाइंट साइड में हमें कहीं चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्लाइंट साइड में सिर्फ हमें टाइप भेजना है। अगर यहाँ पे हम अगर कॉन्ट्रैक्ट टाइप भेजेंगे तो क्या करेगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट टाइप क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा और इसको असाइन कर देगा, ठीक है। तो अब बिजनेस में टाइप में कितना हूँ हमारे पास ऐड हो, नया ना ऐड हो, तो हमें सिर्फ क्या एक प्लेस पे, एक सेंट्रल प्लेस पे सिर्फ उसका इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। वो है फैक्ट्री क्लास जगह, फैक्ट्री क्लास में, जहाँ पे सिर्फ उसका इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। बाकी किसी भी क्लाइंट साइड पे हमें नहीं यूज करना होगा, कोई भी चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। अगर सपोज करें, जैसा एग्जांपल, अगर हमारे पास बहुत सारे कंट्रोलर से 100-200 जो भी कंट्रोलर हैं, अगर उस जगह इंप्लीमेंट हुआ ये कंट्रोलर को, तो हमें कहीं किसी भी कंट्रोलर को मैनुअली जाके चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम इस डायरेक्ट इस क्लास को किसी भी कंट्रोलर में नहीं यूज कर रहे हैं। हम इंटरफेस के थ्रू, इस फैक्ट्री पैटर्न के थ्रू, हम फैक्ट्री क्लास के थ्रू उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। फैक्ट्री क्लास सिर्फ उसका टाइप ले रहा है, ठीक है, टाइप लेके उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दे रहा है। तो ये जो है हमारे पास एक प्रॉपर वे हो जाएगा, कि प्रॉपर वे हो जाता है अगर इस पैटर्न को यूज करते हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर वे हो जाता है, जो हमारे पास कहीं जाके चेंज करने की जरूरत है, एक सेंट्रलाइज प्लेस पे चेंज करने की जरूरत पड़ती है। और एप्लीकेशन अगर हम कोई डेवलप करते हैं तो हमारा मेन फोकस होता है कि अगर हम कोई चेंजेस करें तो मिनिमम से मिनिमम चेंजेस करना करें। और इस सिनेरियो में हमें एक ही जगह चेंज करना पड़ता है, ना कि 100 जगह 200 जगह, जो भी मैक्सिमम जगह ना हो, कि सिर्फ एक जगह हमें चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो फैक्ट्री पैटर्न का इम्प्लीमेंटेशन से ये फायदे हैं कि हमारे पास जो एप्लीकेशंस हैं एक स्केलेबल हो गया और उसके जो लूजली कपल्ड हो गया, कि यानी कि मिनिमम चेंजेस करना पड़ता है और क्लाइंट से हम इसका जो इम्प्लीमेंटेड बिजनेस लॉजिक को हाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो होपफुली आप इसका इम्प्लीमेंटेशन समझ गए होंगे कि क्यों करते हैं, इसके फायदे क्या हैं, और नहीं करते हैं तो इससे क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं और किस तरह से उस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करते हैं, अब है ना। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ हमें हमारे जो यूट्यूब चैनल पे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। हम आपके जो डाउट को क्लियर करेंगे, जो भी कन्फ्यूजन्स होगी उसको हम रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसके जो अब बेनिफिट्स क्या होते हैं, जो अभी हमने देखा था कि बेनिफिट क्या है, कि इसका जो है ये जो है ऑब्जेक्ट का जो क्रिएशन का जो लॉजिक है वो क्लाइंट से हाइड कर देता है। अभी हमने देखा कि अगर नई फीचर्स भी ऐड करना होता है तो हम इजीली ऐड कर देते हैं। लूजली कपल्ड भी है कि अगर कहीं भी हम चेंजेस करते हैं तो हमें एप्लीकेशन में हर क्लाइंट पे, हर पेजेस पे जाके चेंज नहीं करना पड़ता है, एक सेंट्रलाइज प्लेस पे जाके चेंज करना पड़ता है, जो है फैक्ट्री क्लास, उसमें जाके चेंज करेंगे, पूरी एप्लीकेशन उसको इम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है। अब इसका कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इसको अभी हम चलते हैं, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट के थ्रू इसको हम एक चेक करते हैं, ठीक है, कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे है। तो हमने क्या किया, एक एप्लीकेशन बनाया जो है कंसोल एप्लीकेशन है, ठीक है। एक कंसोल एप्लीकेशन है, इस पार्ट को, इस मेथड को हम एज अ क्लाइंट ट्रीट करेंगे, है ना। अब चलते हैं कि हमने जो इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ कि हमें क्या करना है कि एम्प्लॉय की सैलरी को कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसके लिए हमने एक इंटरफेस बनाया, उसमें क्या किया कि सैलरी कैलकुलेशन का जो मेथड है उसको हमने डिक्लेयर किया, ठीक है। इसके लिए एक हमने फुल टाइम बनाया और इस मेथड को, इस इंटरफेस के इस मेथड को क्या किया हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। अब इसमें क्या होगा कि सैलरी के जो लॉजिक होगा यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा, डेटाबेस से या जहाँ से भी, जिस तरह से भी इम्प्लीमेंटेशन होगा, यहाँ पे हम उस मेथड को, उसके लॉजिक को इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन अभी के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे स्टैटिक डाल दिया कि अगर एम्प्लॉय की सैलरी, फुल टाइम एम्प्लॉय की सैलरी गेट करनी है तो वो कितना रिटर्न करना है, 20,000 रिटर्न करना है, ठीक है। हमने एक पूरी तरह से जो क्लास है कंप्लीट डिक्लेयर कर लिया। अब इसका जो इम्प्लीमेंटेशन हम क्लाइंट साइड में कैसे करेंगे, तो
क्लाइंट साइड में हम क्या करेंगे, अगर इसका जैसे अभी हमने डिस्कस किया हुआ था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इंटरफेस का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया और इस वेरिएबल में हम क्या करते हैं कि अब असाइन कर देते हैं जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो हमें क्या है, फुल टाइम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसके वेरिएबल के असाइन, वेरिएबल में इसका ऑब्जेक्ट असाइन कर दिया। और जो हमें सैलरी लेनी है ना, तो हमें सैलरी का टाइप क्या है, डेसिमल है, तो हम यहाँ पे एक सैलरी डेसिमल टाइप डिफाइन कर दिए। और हमने क्या किया कि जो वेरिएबल डिक्लेयर, इसके थ्रू हमने एक गेट मेथड कॉल कर लिया, राइट। और इस सैलरी को हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने एम्प्लॉय सैलरी कि कितनी एम्प्लॉय सैलरी फेच हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे हमने इसको डिस्प्ले करा दिया, राइट करा दिया सैलरी, है ना। और चूंकि टू स्ट्रिंग कन्वर्ट करा के हम इसको राइट करा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये सिंपल एप्लीकेशन, सिंपल है, एक हमारे पास एक ही टाइप का है, तो हमने क्लाइंट में डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और हमने इसका इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। चलिए इसको चलाते हैं और देखते हैं कि क्या जो इम्प्लीमेंटेशन है वो प्रॉपर हमारा एग्जीक्यूट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं फुल, है ना। यहाँ पे 20,000 रिटर्न किया, यानी कि जो इम्प्लीमेंटेशन है ये हमारा प्रॉपर रिटर्न किया, क्योंकि जो है फुल टाइम एम्प्लॉय कितना का इम्प्लीमेंटेशन जो कर रहे हैं, ये फुल टाइम एम्प्लॉय कितने क्या रिटर्न कर रहा है, फुल टाइम एम्प्लॉय 20,000 रिटर्न कर रहा है। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है हमारा ये कंप्लीट है कि हाँ हमने जो इम्प्लीमेंटेशन किया ये सही है। अब प्रॉब्लम कहाँ, अब समझिए कि अभी तक हमारे पास एक टाइप का एम्प्लॉय है फुल टाइम। ठीक है, अगर अभी हमने क्या किया कि एक नया टाइप एम्प्लॉय ऐड कर दिया, पार्ट टाइम एम्प्लॉय। ठीक है, पार्ट टाइम का सैलरी कैलकुलेट हुआ यहाँ पे, और ये कैलकुलेशन में क्या है, इसको हमने जैसे वहाँ पे फुल टाइम के लिए मैंने स्टैटिक दिया वैल्यू, इसके लिए भी मैंने फिक्स अमाउंट रिटर्न कर दिया कि 15,000 इसको रिटर्न हो रहा है। ठीक है, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन क्लाइंट साइड में अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, तो हम इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो क्या करेंगे कि जैसा कि हमने यहाँ पे फुल टाइम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इस वेरिएबल में असाइन किया, सेम वही प्रोसेस इसके लिए भी करना होगा हमको, कि इसके लिए भी हमें क्या करना होगा पार्ट टाइम के लिए, कि पार्ट टाइम के वेरिएबल को यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट पार्ट टाइम क्लास है उसके एम्प्लॉय पार्ट टाइम एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमने क्या किया, इस वाले पे असाइन कर दिया। ठीक है, और इसमें क्या कि एम्प्लॉय पार्ट हमने सॉरी है ना असाइन कर दिया, और ये क्या किया कि सैलरी जो भी है यहाँ पे सैलरी एम्प्लॉय करके और सैलरी हमने पार्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे देखेंगे कि अगर अभी एग्जीक्यूट करें तो पार्ट टाइम का सैलरी हमारा चला जाएगा, ये एग्जीक्यूट होगा, आप एप्लीकेशन रन करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है कि अगर हमारा क्लाइंट साइड एग्जीक्यूट कर रहा है तो क्या करेगा कि एम्प्लॉय क्लास के भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है और यहाँ पे पार्ट टाइम एम्प्लॉय क्लास के भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, यानी कि दोनों क्लास का ऑब्जेक्ट का क्रिएशन यहाँ पे हो रहा है। जबकि उसको अगर क्लाइंट को सिर्फ पार्ट फुल टाइम का ऑब्जेक्ट चाहिए तो भी उसको पार्ट टाइम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ रहा है, अगर पार्ट टाइम का चाहिए तो भी उसको फुल टाइम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, या तो हम कोई कंडीशन इंप्लीमेंट कर दें कि हाँ अगर हमारे पास इस टाइप का आ रहा है तो इस टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, अगर उस टाइप का आ रहा है तो उस टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, तो उस बेसिस पे हम इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो ठीक है, चलिए हम इसको एक इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं, एक टाइप डिफाइन करते हैं यहाँ पे, स्ट्रिंग इम्प्लॉय का टाइप। इम्प्लॉय टाइप क्या है, अगर एक फुल टाइप है तो हमें क्या करना है कि अगर इम्प्लॉय का टाइप फुल है तो हम क्या करें, फुल टाइप एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक इफ कंडीशन यूज कर देते हैं कि इफ ईएमपी टाइप है ना, सॉरी जो टाइप ऑलरेडी यहाँ पे हम डिफाइन किए उसी को यूज कर लेते हैं, राइट। यहाँ पे तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इफ टाइप, और वहाँ से हम कंसोल एप्लीकेशन से इसको पास कर देंगे, इफ टाइप इज इक्वल टू फुल, तो किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा ये एम्प्लॉय फुल टाइप का। ठीक है, अदरवाइज हम इम्प्लीमेंट क्रिएट करा देते हैं पार्ट टाइम का। ठीक है, अदरवाइज क्रिएट करेगा ये पार्ट टाइम का। ठीक है, अब हमने क्या करते हैं, एक ग्लोबल असाइन कर देते हैं यहाँ पे 0.0m, चूंकि हमने डेसिमल लिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे असाइन कर देते हैं सैलरी यहाँ पे। ठीक है, ये हमने इम्प्लीमेंटेशन कर दिया इसका। अब एक प्रॉपर इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, क्योंकि अगर जिस ऑब्जेक्ट का क्लास हमको चाहिए उसी का ही यहाँ पे
ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, है ना। अगर जिसका नहीं चाहिए उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, उसको उस क्लास को कॉल नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्या इम्प्लीमेंटेशन, अगर फुल टाइम का चाहिए तो फुल टाइम का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, अदरवाइज हमें पार्ट टाइम का क्रिएट होगा, ठीक है। चलते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन को चेक करते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं एप्लीकेशन हम, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, फुल टाइम करते हैं। फुल टाइम क्या, देखिए फुल टाइम ऑब्जेक्ट किया तो फुल टाइम का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसका मेथड कॉल हुआ, उसका जो रिटर्न टाइप सैलरी है वो सैलरी यहाँ पे रिटर्न हो गई, ठीक है। चलिए ठीक, अगर हम इसको पार्ट टाइम का चेक करते हैं कि हाँ पार्ट टाइम का जो इम्प्लीमेंटेशन होगा तो पार्ट टाइम के लिए, तो अगर यहाँ पे हम पार्ट टाइम करते हैं तो ये क्या है कि पार्ट टाइम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, ये चला गया, ठीक है। तो देखिए ये एग्जीक्यूशन, ये इम्प्लीमेंटेशन हमने जो किया है ये प्रॉपर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर चल रहा है, सही चल रहा है ना, ठीक है। तो हम इस तरह का इम्प्लीमेंटेशन अगर कोई भी आएगा तो हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम एक है कि अगर अभी तक तो हमारे पास सिर्फ 2 टाइप के एम्प्लॉय हैं, जैसा हमने डिस्कस किया था कि अगर और एक टाइप का एम्प्लॉय अगर बढ़ गया, अगर मान लीजिए कि हमने एक और टाइप के एम्प्लॉय को ऐड कर दिया, जैसे जो है जैसा कि हमने डिस्कशन में डिस्कस किया था, कंट्रैक्ट टाइप एम्प्लॉय, अगर इस कंट्रैक्ट टाइप का एम्प्लॉय एक और ऐड हो गया है ना, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन जो हम करेंगे उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। आई एम्प्लॉय, और इस जो मेथड है रिटर्न करता है, और हम यहाँ पे स्टैटिक रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न 10,000, है ना, ये 10,000। अब देखिए अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई कि एक नया एम्प्लॉय ऐड हो गया, ठीक है इसमें। तो अब इस इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा कि एक यहाँ पे एक नया इफ कंडीशन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। एक और इफ कंडीशन ऐड करना होगा, इसका वैलिडेट करना होगा क्लाइंट साइड पे कि ये क्या है। हमने एक कंट्रैक्ट डाल दिया कि अगर एम्प्लॉय कंट्रैक्ट टाइप है तो हमें क्या करना है, कंट्रैक्ट टाइप का जो है एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट न्यू कंट्रैक्ट, कंट्रैक्ट टाइप एम्प्लॉय ना, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना और उसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं इस एप्लीकेशन को, यहाँ पे हम कंट्रैक्ट टाइप कर देते हैं, तो देख यहाँ पे 0.0 कंट्रैक्ट टाइप, या ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉय, वो सॉरी ये थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे मिस कर दिया था, हम इसको लास्ट में इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंट्रैक्ट किस टाइप का करना है, मुझे कंट्रैक्ट टाइप का, तो यहाँ पे हम कंट्रैक्ट टाइप करते हैं, ठीक है। तो देखिए एक कंट्रैक्ट टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, और वो क्या है, उस जो मेथड को कॉल करके उसका रिस्पॉन्स ले लिया कि कितनी उसकी सैलरी है, ठीक है। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है हमारा हो गया। लेकिन इसमें क्या है ना, देख रहे हैं कि जितना टाइप हमारा अगर बढ़ता जाएगा, कस्टमर के जो टाइप है बढ़ते जाएंगे, तो क्या होगा कि हमेशा हमें क्लाइंट को ये अपडेट देते रहना होगा कि हमने ये टाइप ऐड किया, हमने ABC टाइप ऐड किया, हमने टेस्ट टाइप ऐड किया, तो क्लाइंट को उसी के हिसाब से एप्लीकेशन को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये चेंजेस क्या है, अभी हम जो कंसोल एप्लीकेशन बनाए थे सिर्फ इसमें एक जगह है, लेकिन अगर यही चेंजेस, अगर यही इम्प्लीमेंटेशन और जगह होता तो हर कंट्रोलर हर पेज पे जा जाके उसको ये इफ कंडीशन ऐड करना होता, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम हो जा रही है कि हाँ उसको क्लाइंट को हमें अपडेट देना पड़ रहा है कि एक ऐड किए हुए उसको हर जगह जाके उसको चेंज करना पड़ रहा है ना। तो अब इसका सोल्यूशन क्या आता, इसी के सोल्यूशन के लिए हमने क्या हुआ, ये फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न आया, ठीक है। फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न आया और उसने कहा कि नहीं, आप क्लाइंट को बोला कि क्लाइंट का जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन का लॉजिक है आप वहां पर न करके मेरे को दो, मैं उसकी ऑब्जेक्ट क्रिएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। बस वो हमको बताया गया कि मुझे किस तरह का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, मैं उसके बेस पे क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, ठीक है। तो अब उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं चलो देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक क्लास क्रिएट करते हैं, एक फैक्ट्री क्लास के नाम से हमने एक क्लास क्रिएट किया हुआ, और क्लास में क्या करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन का जो लॉजिक है, जो हमने क्लाइंट साइड पे जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन का जो लॉजिक लिखा हुआ, ये पूरी की पूरी लॉजिक, ऑब्जेक्ट क्रिएशन का लॉजिक यहाँ से हटा के हम क्या करते हैं कि हम इस क्लास में इंप्लीमेंट कर देते हैं, यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देते हैं इस क्लास में, ठीक है। तो अब इस क्लास में भेज देंगे इस क्लास को। अब इस क्लास में एक मेथड बना देते हैं पब्लिक, है ना, स्टैटिक, है ना, एक मेथड बना देते हैं क्रिएट ऑब्जेक्ट, है ना, क्रिएट ऑब्जेक्ट, ये मेथड बना देते हैं। अभी मान लीजिए एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करके हम एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं एस मेथड, और इसमें हमने क्या किया, पास किया स्ट्रिंग, पास करते हैं क्या, एम्प्लॉय का टाइप पास करते हैं, ठीक है। और टाइप पास करते हैं, इसके बेसिस पे क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ पे चेक किया हुआ
कि ये टाइप है, यहाँ पे टाइप डिफाइन कर दो, है ना, कि एम्प्लॉय का टाइप आएगा, उसके बेसिस पे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। अगर टाइप फुल टाइम है तो ये एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट, फुल टाइम एम्प्लॉय का क्रिएट करेगा। और ये कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट टाइप का एम्प्लॉय क्रिएट करेगा। अगर पार्ट टाइम है तो पार्ट टाइम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करके किस में असाइन कर देगा, इंटरफेस में असाइन कर देगा, आई इंटरफेस में असाइन कर देगा। तो इस क्लास का जो रिटर्न टाइप क्या होगा कि हम इस क्लास को रिटर्न करेंगे आई इंटरफेस टाइप का, जो भी इंटरफेस टाइप का रिटर्न करेंगे। और इसका इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट रिटर्न यहाँ पे कर देंगे। अगर कोई क्लास नहीं रिटर्न करता है, कोई उस तरह कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं करता है, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, नल रिटर्न कर। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन हमने कर दिया। अब इसमें हमने क्या किया, देखिए अब एक क्लास बनाया, फैक्ट्री क्लास बनाया। वो क्लास मैंने स्टैटिक बनाया क्योंकि उसकी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, डायरेक्ट इस मेथड के थ्रू हम इसको, सॉरी क्लास के थ्रू इस मेथड को कॉल कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये जो है क्रिएट मेथड, क्रिएट ऑब्जेक्ट मेथड क्या करेगा, एक टाइप लेगा, टाइप के बेसिस पे वैलिडेट करेगा, वैलिडेट करके इसका जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और इंटरफेस में असाइन करके इसको रिटर्न कर देगा, ठीक है। और रिटर्न टाइप ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं इसमें। अब चलिए इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कैसा होता है। ये जो हमने अभी जो काम किया, हमने क्या किया कि क्लाइंट साइड से जो भी इम्प्लीमेंटेशन था, ऑब्जेक्ट क्रिएशन का जो प्रोसेस था, उसको हटा के हमने एक सेंट्रल प्लेस पे डाल दिया। और सेंट्रल प्लेस जो है फैक्ट्री क्लास है, वहाँ पे हमने डाल दिया। उसको बोला कि अब यूज करो। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा कि एज इट इज होगा कि जैसे आई एम्प्लॉय है, इसको हम एम्प्लॉय वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। और उसमें हमने क्या करेंगे, फैक्ट्री जो क्लास है उसको कॉल करके इस क्रिएट ऑब्जेक्ट मेथड को कॉल करेंगे। और इसमें टाइप यूज करेंगे, जो अभी हम टाइप यूज कर रहे हैं कि किस तरह का ऑब्जेक्ट क्रिएट है। तो ये क्या करेगा, टाइप लेगा। टाइप लेने के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाएगा और ये क्लास ऑब्जेक्ट में जाएगा और इसके टाइप के बेस पे उसका जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करके और इस क्लाइंट को रिटर्न कर देगा। इस क्लाइंट को जो है रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पे हमने डेसिमल इसको रिटर्न कर देगा। तो अब चलिए इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि जो हम इम्प्लीमेंट किए हैं क्या वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है। हमने एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट किया, हमने टाइप दिया यहाँ पे फुल टाइम एम्प्लॉय कर, ठीक है। अब फुल टाइम एम्प्लॉय किया, देखिए यहाँ पे आया। हम इसको डिबग करते हैं थोड़ा, तो देखिए यहाँ पे टाइप किया, फुल टाइम आ गया, ठीक है। अब फुल टाइम आया है टाइप, तो इसके बेसिस पे किसका, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। तो हम गए यहाँ पे और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, गुड। तो जो हमें टाइप चाहिए, जिस टाइप के बेस पे जो ऑब्जेक्ट चाहिए, वो हमें ये क्रिएट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो किसका ऑब्जेक्ट हो रहा है, फुल टाइम एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अब चलते हैं, ठीक है। अब रिटर्न हुआ, नो सॉरी, यहाँ पे इल्स हमने पार्ट टाइम टाइप ओ इफ, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत कंडीशन मैंने इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे इफ है तो हमने इल्स इफ यूज नहीं किया, राइट। तो इल्स इफ होगा और यहाँ पे इफ इक्वल लेंगे, फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, फुल टाइम। यहाँ पे हम फुल टाइम का ऑब्जेक्ट क्रिएट होना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिबग किए, यहाँ पे गए और यहाँ पे गए, चेक किया, हमारा एम्प्लॉय क्रिएट हुआ। यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट डायरेक्ट यहाँ से रिटर्न किया, फुल टाइम एम्प्लॉय। यहाँ पे गए तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट का इनसे किसका, फुल टाइम का ऑब्जेक्ट यहाँ पे देख रहे हैं, फुल टाइम का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ है और उसकी सैलरी यहाँ पे आएगी, राइट। तो ये क्या है कि यहाँ पे फुल टाइम एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और उसका जो है जो भी रिस्पॉन्स है हमें फेच कर लिया। अगर हमें पार्ट टाइम का है तो क्या हुआ कि यहाँ पे हम पार्ट टाइम की सैलरी के लिए पार्ट टाइम का कॉल करेंगे, तो हम यहाँ पे पार्ट करेंगे तो ये पार्ट टाइम का ऑब्जेक्ट का क्रिएट करेगा और ये क्या, यहाँ पे पार्ट टाइम का सैलरी यहाँ पे आ गया। तो देखिए ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ऑब्जेक्ट क्रिएशन का, ये प्रॉपर हमने सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया। जो सही जो रिस्पॉन्स हमको चाहिए, एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स चाहिए, वो रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है, सही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। तो जो ये जो क्लास है, ये जो क्लास जो हम इम्प्लीमेंट किए हैं, इस क्लास के ही इम्प्लीमेंटेशन को क्या बोलते हैं, फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। और फैक्ट्री जो हमने डिस्कस किया था कि फैक्ट्री क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, एक है ना सेंट्रलाइज प्लेस पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और जो भी चेंजेस हमारे होते हैं इसी प्लेस पे होते हैं, ठीक है। अब कैसे चेंजेस, अगर मान लीजिए कि एक और क्लास हमें टाइप ऐड करना हो तो यहाँ पे तुरंत यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ इल्स कंडीशन ऐड करेंगे। जो भी एबीसी टाइप जो भी क्लास होगा वहाँ पे हम यहीं पे एक जगह इंप्लीमेंट करेंगे। बाकी जो है हमारा जो क्लाइंट है, जैसे प्रोग्राम है, यहाँ पे इसका कोई डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसी तरह का इम्प्लीमेंटेशन कितना हो, कंट्रोलर 10, 20, 50, 100 जो भी कंट्रोलर में, जितने भी कंट्रोलर में हो, हमें कहीं भी इम्प्लीमेंट करने की, चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें अपने फैक्ट्री क्लास में उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसके
चेंजेस चाहिए, बाकी इम्प्लीमेंटेशन वो चाहिए एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो अभी हमने देखा गाइस कि जो जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे थे तो डिज़ाइन पैटर्न नहीं यूज़ करने के लिए जब हम इस पैटर्न को यूज़ किए तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और इस हिसाब से देखा हमने कि कितनी यूज़फुल है डिज़ाइन पैटर्न है। ठीक है, तो गाइज अगर ये हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर गाइज इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको समझ में नहीं आई हो, तो हमारे जो है यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, है ना, और हम उसको आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और गाइज हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी कमेंट है हमें अपना इनपुट प्रोवाइड करें, ताकि हम उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करें और नई वीडियो आपके लिए शेयर करें। ओके, थैंक यू।